हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम डालेंगे मेजरिंग कप से 1 कप सूजी। आप चाहें तो कटोरी का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। यदि आप मोटी वाली सूजी का यूज कर रहे हैं तो उससे पहले मिक्सर जार में डालकर पीस लें और फिर उसका यूज करें। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही। दही यहाँ पर एकदम ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। यदि दही एकदम ज्यादा खट्टा रहेगा तो हम जो भी ये डिश बना रहे हैं ये खाने में आपको खट्टी लगेगी। और फिर डाल देंगे इसमें हम आधा कप पानी। तो मैं उसी मेजरिंग कप से ही पानी ले रही हूँ जिस कप से मैंने दही लिया था, जिससे कि जो कप में दही लगा है वो भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर को एकदम ज्यादा पतला नहीं करना है, इसलिए पानी आवश्यकता अनुसार डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर आधे कप के ऊपर थोड़े से पानी का यूज किया है। यहाँ पर पानी डिपेंड करता है कि आपने दही कैसा यूज किया है। मैंने यहाँ पर गाढ़ा दही यूज किया था, इसलिए मुझे थोड़ा कम पानी लगाया है। यदि आप पतला दही यूज कर रहे हैं तो हो सकता है पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर आपको बैटर लगाकर तैयार करना है। सुबह का ब्रेकफास्ट हो या शाम की हल्की फुल्की भूख हो, इस नाश्ते को आप फटाफट से बनाकर अपने पूरे परिवार को बनाकर खिला सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही कम सामग्री के साथ बनकर तैयार हो जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन के अंदर ही मिल जाएंगे। आपको यहाँ से बाहर से कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं है। अब इस बैटर को हम ढक करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो बैटर है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और हमने सूजी का यूज किया है तो सूजी भी अच्छी तरह से फूल जाए। अब यहाँ पर 15 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं। जो ये बैटर ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं सूजी फूल गई है, तो ये बैटर कितना थिक हो गया है। तो इसे हम चम्मच से एक बार अच्छे से चला देते हैं। अब इसमें हम हमारा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, जो कि है नमक। नमक के बिना हमारे नाश्ते में स्वाद ही नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। फिर मैं इस नाश्ते को थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और यदि आप स्पाइसी कम खाते हैं तो क्वांटिटी को कम कर लीजिए, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ सजेस्ट करूंगी आप इसे डालकर बनाएं तो थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आएगा, तो बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं, ताकि जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो बैटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जिस तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बनाना बता रही हूँ, यदि आप उस तरह से रेसिपी बनाएंगे तो जो ये रेसिपी है ये बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप स्टेप बाय स्टेप इसे इसी तरह से बनाएं। अब इस बैटर के अंदर हम डालेंगे इनो फूड सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पर रेगुलर वाला इनो फूड सॉल्ट लिया है, तो एक पैकेट हम इसके अंदर पूरा डाल देंगे। और इसे एक्टिवेट करने के लिए साथ में हम थोड़ा पानी डाल देंगे। ध्यान रहे पानी एकदम ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। और इस तरह से बिल्कुल हम हल्के हल्के हाथों से इनो को पूरे बैटर के अंदर मिक्स कर देंगे। जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो इसका एक्टिव पावर जो है वो खत्म हो जाएगा। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से आपको इसे हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। तो इनो अच्छी तरह से बैटर के अंदर मिक्स हो चुका है। अब इस बैटर को हम तुरंत टिन के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही टिन को ऑयल लगाकर ग्रीस करके रेडी कर लिया था। तो इसके अंदर हम इसे डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कोई और भी बर्तन ले सकते हैं, बस आप जो भी बर्तन लें उससे आप अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करें। अब इस नाश्ते को हम भाप में बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक कुकर में पानी डालकर पानी को गर्म होने के लिए रखा था। पानी गर्म हो गया है और मैंने इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है। यदि आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट या कटोरी रख सकते हैं। अब स्टैंड को उठाकर हम इसके अंदर रख देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर का ढक्कन लगाने से पहले आप ढक्कन की सीटी और वायर को याद से निकाल दीजिए। अब हम ढक्कन को लगा देते हैं और ढक्कन लगाने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें ढोकले को पकाना है। बीच बीच में गैस की फ्लेम को लो मीडियम बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो जो हमारा सूजी का ढोकला है ये अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। एक बार आप गैस की फ्लेम को सेट करके इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे हमारा ढोकला पका है या नहीं। ढोकला बनाते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कुछ तैयारियां पहले से ही करके रख लें। टिन को पहले से ही ग्रीस करके रख लें। कुकर में पानी गर्म होने के लिए पहले ही रख दें, क्योंकि जब हम बैटर पे इनो को डाल देते हैं तो हमें उसको ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं रखना है। यदि इनो डालने के बाद आप बैटर को ज्यादा देर बाहर रखेंगे तो उसका एक्टिव पावर खत्म हो जाएगा और जो आपका सूजी का ढोकला है वो सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगा। तो ये तैयारियां पहले से कर लें, तो जो ढोकला है बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। यदि आपके पास इनो अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर बेकिंग सोडा डालकर भी ये नाश्ता बना सकते हैं, लेकिन इनो डालने से बहुत ही बढ़िया और बेस्ट रिजल्ट आता है। ढोकला बिल्कुल जालीदार, स्पॉन्जी और सॉफ्ट नरम बनकर तैयार होता है। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर इनो डालकर ही बनाइएगा, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा।
तो यहाँ पर 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं हमारा ढोकला पका है या नहीं। तो ढक्कन को हम खोल देते हैं कुकर के। थोड़ा सावधानी से खोलिए क्योंकि जब ढक्कन हम खोलते हैं तो एकदम से भाप आती है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला दिखाई दे रहा है, फूला फूला। तो मैंने चेक करने के लिए टूथपिक ली है। इस तरह से हम टूथपिक लगाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है, इस पे बैटर बिल्कुल भी नहीं लगा है। मीन्स कि जो हमारा ढोकला है वो अच्छी तरह से पक गया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और टिन को कुकर से बाहर निकाल देंगे। यदि टूथपिक के ऊपर बैटर लगा रहता है तो आप ढोकले को थोड़ी देर के लिए और पका ले। मैक्सिमम ये 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से पक जाता है। अब टिन को हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और जब तक ढोकला ठंडा हो रहेगा हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन में हम 1 चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म होने देंगे। तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच राई और राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। आप देख सकते हैं राई अच्छी तरह से चटक गई है। फिर इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्ची को भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे और फिर डाल देंगे हम 8 से 10 कड़ी पत्ते। अब गैस को हम बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारा तड़का अच्छे से पक गया है। अब जो हमारा ढोकला है ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो इस तरह से हम चाकू से इसके किनारों को लूज कर देंगे ताकि जब हम इसे टीन से बाहर निकालें तो ये इजिली से बाहर निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर इसके किनारों को लूज कर दिया है। अब इसके ऊपर हम एक थाली लेंगे और इसे पलट देंगे और पलटने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसे हम टेप कर देंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथों से टीन को हम उठाएंगे। ये देखिए वाह कितना सॉफ्ट और जालीदार ये ढोकला बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी जालियां कितनी बढ़िया दिखाई दे रही हैं और बहुत ही सॉफ्ट और नरम बना है। ये देखिए मैं आपको उठा के बताती हूँ। वाह देखिए आप नजदीक से देख सकते हैं इसमें कितनी जालियां बनी है और कितनी सॉफ्ट और नरम बना हुआ है। आपने दाल का बेसन का ढोकला तो बनाकर खाया ही होगा। उन्हें बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा भी लगती है क्योंकि उन्हें भिगो कर पीसना पड़ता है। लेकिन इस सूजी के ढोकले को बनाने के लिए बहुत ही कम मेहनत लगती है। 15 से 20 मिनट में ढोकला बनकर तैयार हो जाता है। अब इस ढोकले को हम कट कर लेंगे। तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में कट कर लें, जिस भी शेप में आपको इसे कट करना है। मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा बड़े बड़े शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा छोटा पीस भी रख सकते हैं। सुबह की जल्दबाजी में हमें समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए नाश्ते में जो फटाफट से बनकर तैयार हो और घर वालों को भी पसंद आए। तो जब आपके घर ऐसी कंडीशन आए तो आप इस सूजी के ढोकले को बनाकर जरूर खिलाइएगा। अब जो हमने तड़का रेडी किया था उस तड़के को हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अच्छी तरह से तड़के को हम पूरे ढोकले के ऊपर फैला देंगे। मैंने यहाँ पर पानी वाला तड़का नहीं बनाया है। यदि हम पानी वाला तड़का बनाएंगे उस पर डालेंगे तो ये सूजी का ढोकला है ये गीला हो जाएगा और खाने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। बेसन के ढोकले में पानी वाला तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसलिए आप यहाँ पर इस तरह से जैसा तड़का मैंने बनाया है उसे ही डालकर आप बनाइए। तो आपने देखा ना कितना आसान है ये सूजी का ढोकला बनाना। फटाफट से बनकर तैयार होता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे हरी मिर्ची के साथ या अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो भी ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। चलिए अब मैं एक पीस आपको उठाकर नजदीक से बता देती हूँ। ये देखिए वाह कितना सॉफ्ट और नरम बना है। जब मैं इसे दबाकर छोड़ रही हूँ तो ये कितनी इजीली से अपने साइज में आ जा रहा है। उसमें कितने सारे जालियां दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप चाहें तो इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ या ऐसे ही आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई सी लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम फिर मिलेंगे मजेदार सी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।